क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आ गए। ठीक है, 7th क्वेश्चन क्या है कि सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स। ठीक है, शुगर के क्रिस्टल्स जो होते हैं उस पूरे क्रिस्टल्स को यदि काउंट करेंगे, जब उसने काउंट किया होगा तो 9 × 10⁻6 क्रिस्टल उसको 2 किलोग्राम शुगर में मिले। ठीक है, ये गलती आप मत कीजिएगा क्योंकि काउंट करने में बहुत टाइम, एक एक क्रिस्टल को काउंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये है, ये जो एक एक जो इसके ये हैं, ये क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टल्स। ऐसे समझ में, ऐसे एक एक को यदि आप काउंट करेंगे तो काउंट करने में पूरा आपका दिन भर निकल जाएगा। देखिए 3 नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हुए। ठीक है, तो यही क्रिस्टल्स के बारे में बोल रहा है कि शुगर में कितने क्रिस्टल्स हैं, 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स 2 किलोग्राम का शुगर या उसने काउंट किया तो 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स उसको मिले। तो उसको काउंट करने से अच्छा है कि आप उसका यूज़ कीजिए, काउंट करने में पूरे दिन भर लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हाउ मैनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर, 5 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर। अब ये बोल रहा है कि 5 किलोग्राम ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे और 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर में कितने क्रिस्टल्स होंगे। हाउ मेनी क्रिस्टल्स इन 5 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर। ठीक है, तो क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं। सपोज टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 5 किलोग्राम ऑफ शुगर बी x एंड टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर बी y। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं, तो 5 किलोग्राम शुगर में x नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हैं और 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर में y नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हैं। आप इस क्वेश्चन को चाहे तो फर्स्ट और सेकेंड अलग अलग करके भी बना सकते हैं। लिखना आपको ये सब कुछ पड़ेगा, सिर्फ इस टेबल में एक पार्ट आपके कम हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे, बाद में फिर से सेम टू सेम टेबल आप बनाएंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे। आया समझ में? तो मैं एक साथ ही बना दिया हूँ, फर्स्ट और सेकेंड दोनों साथ में बना दिया हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल 5 किलोग्राम शुगर मान लेते हैं x है और टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल 1.2 किलोग्राम शुगर में y है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ टेबल वी हैव वेट ऑफ शुगर 2 किलोग्राम वेट। ठीक है, नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल, ठीक है, शुगर क्रिस्टल कितने हैं, तो 2 किलोग्राम में 9 × 10⁻6 क्रिस्टल्स है। ठीक है, 5 किलोग्राम में हमने सपोज किया x, तो 5 किलोग्राम में x नंबर ऑफ क्रिस्टल्स हैं और 1.2 किलोग्राम में हमने y क्रिस्टल सपोज किया, y लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? एज द वेट ऑफ शुगर, अब इसमें क्या है कि जैसे जैसे शुगर का वेट इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा क्रिस्टल्स होंगे। जितने शुगर हम, जितने मात्रा में, जितने क्वांटिटी में हम शुगर लेंगे उतने ज़्यादा क्रिस्टल होंगे। अभी आप 100 ग्राम में बोलेंगे तो 100 ग्राम में बहुत कम क्रिस्टल्स होंगे, बोलेंगे 10 केजी में तो 10 केजी में बहुत ज़्यादा क्रिस्टल्स होंगे। तो निश्चित है, तो एज द वेट ऑफ द शुगर इंक्रीज, नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल वुड ऑल्सो बी इंक्रीज, सो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि कभी क्या होता है, शुगर के क्रिस्टल छोटे भी आते हैं, कभी शुगर क्रिस्टल बड़े भी आते हैं, तो निश्चित नहीं है, ठीक है, ये डेफिनेट नहीं है कि ये नंबर सेम टू सेम ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन में इसने साफ साफ बोला है
कि 2 kg में 9 to 10 to power 6 हैं, तो 5 kg में 1.2 kg में क्या होगा। तो फिर हम इसको मान लेंगे कि ये जो है एकदम सेम साइज के ही क्रिस्टल हैं, क्रिस्टल में कोई भी साइज का फर्क नहीं है। तो संख्या जो नंबर्स आएंगे वो सेम टू सेम आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के लिए हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो सो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसलिए ये जो केस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। देयरफॉर 2 by 10 into 10 power 2 by 9 into 10 power 6 इक्वल टू 5 by 6 इक्वल टू 1.2 by y हो जाएगा। ये तीनों जो है इक्वल हो जाएगा क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो सिंस 2 by 9 into 10 power 6 इक्वल टू 5 by x है, फर्स्ट हम ये पार्ट देख लेते हैं। तो इस पार्ट में क्या है, ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 into 10 power 6 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपको मालूम ही है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 ये साइड में चला गया, 2 ये साइड में आ गया, 9 5 जब 45 इंटू 10 पावर 6 बाय 2 हो गया, यानी 2 से 45 को यदि हम डिवाइड करेंगे तो 22.5 आएगा। 22.5 इंटू 10 पावर 6 को 10 पावर 6 रहने दिए, 45 से 2 को डिवाइड करके हमने लिख दिया। अभी जब आप डेसिमल पॉइंट का यूज़ करते हैं, आपने इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में ही आपने पढ़ा था, ठीक है। इसके जस्ट पहले वाले एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में आपको मैंने दिखाया ही था कि क्या करते हैं हम पॉइंट को, क्या करते हैं सिर्फ एक 1 to 10 के बीच में ही पॉइंट को रखते हैं, ठीक है। इसलिए 22.5 है, इसलिए पॉइंट को एक नंबर आगे ले लिया तो क्या हो जाएगा 2.25 इंटू 10 हो जाएगा। 2.25 इंटू 10 हम इसको लिख सकते हैं 22.5 को। तो 2.25 इंटू 10 और एक 10 यहाँ पे है और 10 पावर 6 यहाँ पे है, तो 1 10 यहाँ हुआ, 10 पावर 6 हुआ, तो 10 to the power 7 हो गया। तो 2.25 इंटू 10 to the power 7 हो गया। आ गया समझ में। डेसिमल पॉइंट को आपको आगे पीछे करना आता है, ठीक है, तो ये इजीली हो जाएगा, ठीक है। और हम रखते कैसे हैं, तो ये इस वैल्यू, जैसे ये 22.5 है, तो इस वैल्यू को हम हमेशा 1 to 10, 1 से 10 के बीच में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है ये, ठीक है। अगला क्या है, 5 by x इक्वल टू 12 by y। 5 by x by 12 1.2 by y भी लिख सकते हैं आप, या 2 by 9 to 10 पावर 6 इक्वल टू 1.2 by 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमने 5 by x इक्वल टू 1.2 by 5 लिया। x का वैल्यू हमारा 2.25 इंटू 10 पावर 7 दिया हुआ ही है, इक्वल टू 1.2 by y, ठीक है। 5 और y का मल्टीप्लाई हो गया, इसका मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 इंटू वाई और 1.2 इंटू 2.25 इंटू 10 पावर 7 हो गया, ठीक है। अब इसको आप क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1.2 से यदि पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 2.25 से यदि पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ 12 हो गया, यहाँ 225 हो गया, और यहाँ पे 10 to the power 7 था, तो 1 पे 10 0 आ गया, बाय 5 इंटू 100 इंटू 10 हो गया, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 0 से यहाँ 2 0 और कैंसिल हो गया, बचा 1 2 3 4 0 वाला भी बचा हुआ है, 10,000 बचा हुआ है, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया। बचा 5 1 जा 5, 5 45 जा 225 हो गया, ठीक है। 45 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 5 जा 60, 0 6 और 12 4 जा 48 और 6 54, यानी 540 होगा। तो 540 और यहाँ 40 है तो 40 आ गया, ठीक है। अभी वापस हम पॉइंट कहाँ पे रखेंगे, तो 5 पॉइंट बनाएंगे, 5.4 जैसा करेंगे हम, ठीक है। पॉइंट को 5 के जस्ट बाद, क्योंकि 1 से 10 के बीच का हमको लेना है, तो 5 से 5.4 क्या होता है, 5 से थोड़ा बड़ा और 6 से छोटा होता है, ठीक है। तो 5.4 अभी 10 to the power कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, और पॉइंट हमने यहाँ पे लिया तो ये वाला भी हो जाएगा, तो 10 पावर 6 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 5 किलोग्राम ऑफ सिल्वर इक्वल टू 2.25 इंटू 10 पावर 7, ये वाला, ठीक है। सेकेंड नंबर का आंसर हुआ टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 2 किलोग्राम सिल्वर इक्वल टू कितना होगा, 5.4 इंटू 10 टू पावर 6, ये वाला हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको इरादा है
तो आप इसको 1 और 2 अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। लिखना आपको सब वही होगा। क्या करेंगे आप, ये वाला पार्ट पहले लिख देंगे, ठीक है। आपको मैं समझा देता हूँ, ये पार्ट आपने लिख दिया, इसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। बाद में इन द फॉर्म ऑफ टेबल ये वाला आपको लिखना ही पड़ेगा, जिसमें आप क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे। ओके, 5 के लिए x आपने लिया है तो 5 के लिए x ले लिया, 2 बाय ये ले लिया। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, इसको लिखना ही नहीं है। सेम टू सेम ये पूरा का पूरा तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ये तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे ये आपको नहीं लिखने का है। आ गया समझ में। अब क्या होगा, आपने ये जो निकाला है ये निकलेगा, ये निकलेगा, ये पूरा 2.25 आ गया, ये वाला पार्ट आपका खत्म हो गया। ये पार्ट आपको नहीं निकालना, ठीक है, इसको आपको नहीं निकालना। आ गया, फर्स्ट कंप्लीट हो गया। लास्ट में क्या लिख देंगे, ये यहाँ से यहाँ तक 5.4 तक, ये पूरा का पूरा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये यहाँ तक आ गया। सो टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 5 किलोग्राम शुगर इक्वल टू 2.25 × 10⁻⁷। फर्स्ट का आंसर हो गया, ये सेकंड वाले को छोड़ देना है। अब जब सेकंड बनाना है तो ये जो मैंने लिखा है इसको नहीं लिखना, क्या लिखना है, लेट टोटल नंबर, एंड नहीं लिखना है, लेट टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर बी y, ये लिख दिया। बाद में इन द फॉर्म ऑफ टेबल वी हैव, वेट ऑफ शुगर रहेगा, नंबर ऑफ शुगर रहेगा 2 रहेगा, 9 × 10⁻⁶ रहेगा, और 1.2 और y रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा, यानी 2 ही कॉलम बनेगा, ठीक है। 2 बाय 9 × 10⁻⁶ और 1.2 बाय y, ओके। उसके बाद सेम टू सेम ये पूरा का पूरा बनेगा यहाँ से। सो इट इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देयरफॉर तक आएगा, और फिर ये वाला अब नहीं बनेगा, ओके। इस बार ये कैंसिल हो जाएगा और ये पूरा बनेगा, जिसमें ये जो 5/x मैंने लिखा है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, 2/9 × 10⁻⁶। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2/9 × 10⁻⁶ इक्वल टू 1.2/y, ठीक है। उसके बाद 2 से y को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 10⁻⁶ से 1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन आपको खुद निकालना पड़ेगा, निकलेगा इतना। ये निकालना आपके लिए कोई इजी मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये सॉल्यूशन नहीं रहेगा, सॉल्यूशन आपका 2/10⁻⁶ के हिसाब से इस बार बनेगा, ठीक है। आंसर इतना ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लास्ट में लिख देंगे सो टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 1.2 kg ऑफ शुगर इक्वल टू 5.4 × 10⁻⁶, ठीक है। वैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, ठीक है।